नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल कहानियाँ टॉकीज पे। आज की कहानी अमीर इंसान से गरीब बनने की। यह कहानी है एक व्यक्ति की जिसका नाम रवि था। रवि एक साधारण परिवार से था, लेकिन उसने मेहनत और लगन से अपना एक बड़ा व्यवसाय खड़ा किया। उसकी गिनती शहर के सबसे अमीर लोगों में होती थी। आलीशान घर, महंगी गाड़ियाँ और दुनिया भर में मशहूर ब्रांड्स के कपड़े, रवि के पास सब कुछ था। लेकिन कुछ सालों में ही उसका जीवन पूरी तरह से बदल गया और वह गरीबी की कगार पर आ गया। यह कहानी न केवल उसकी यात्रा को बयां करती है, बल्कि ये भी दिखाती है कि किस प्रकार परिस्थितियां और निर्णय किसी का भाग्य बदल सकते हैं। शुरुआत, एक सपना और मेहनत। रवि ने अपनी जिंदगी की शुरुआत एक छोटे से शहर से की। उसके पिता एक किसान थे और परिवार आर्थिक रूप से कमज़ोर था। बचपन से ही रवि के मन में बड़ा आदमी बनने का सपना था। उसने पढ़ाई में कड़ी मेहनत की और एक इंजीनियरिंग की डिग्री हासिल की। नौकरी करते हुए उसने महसूस किया कि उसका दिल व्यवसाय में है। रवि ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर एक स्टार्टअप शुरू किया। ये एक टेक्नोलॉजी आधारित कंपनी थी जो जल्द ही सफल हो गई। कुछ ही सालों में रवि का व्यवसाय करोड़ों में चलने लगा। उसकी मेहनत रंग लाई और वो एक प्रसिद्ध बिजनेस टाइकून बन गया। सफलता का शिखर। रवि ने अपने व्यवसाय के विस्तार के लिए बड़े पैमाने पर निवेश किया। उसने नई टेक्नोलॉजी में पैसे लगाए और कंपनी का मुनाफा तेजी से बढ़ने लगा। वे अपने परिवार और दोस्तों के लिए सब कुछ करता था। वे अपने माता पिता के लिए एक बड़ा बंगला बनवाया और अपनी पत्नी और बच्चों को दुनिया की हर खुशी देने की कोशिश की। उसकी ज़िंदगी में हर चीज़ सही चल रही थी। वे हर दिन नए सपने देखता और उन्हें पूरा करता, लेकिन उसे नहीं पता था कि ये सफलता अस्थायी है और जल्दी वे एक बड़े संकट में फंसने वाला है। गलत फैसलों की शुरुआत। रवि की सफलता के साथ साथ उसका आत्मविश्वास भी बढ़ता गया। उसने बड़े पैमाने पर कर्ज लेकर नए प्रोजेक्ट शुरू किए, लेकिन इन प्रोजेक्ट्स में बाजार का सही विश्लेषण नहीं किया गया था। इसके अलावा उसने अपने शौक के लिए बड़े खर्चे शुरू कर दिए। महंगी गाड़ियां खरीदना, विदेशी यात्राएं करना और फिजूल खर्ची करना उसकी आदत बन गई थी। उसने अपने परिवार और दोस्तों पर भी अंधाधुंध पैसा खर्च किया। कुछ समय बाद उसके व्यवसाय में नुकसान होने लगे। नए प्रोजेक्ट में निवेश से अपेक्षित मुनाफा नहीं हो पाया। वह नुकसान की भरपाई के लिए और ज़्यादा कर्जा लेने लगा। आर्थिक संकट और गिरावट। व्यवसाय की स्थिति दिन प्रतिदिन खराब होती गई। उसने अपनी संपत्ति बेचकर कर्ज चुकाने की कोशिश की, लेकिन इससे भी कोई फायदा नहीं हुआ। धीरे धीरे उसकी कंपनी बंद हो गई और वह पूरी तरह से कंगाल हो गया। इस दौरान उसके कई दोस्त और रिश्तेदार जो उसके पैसे के कारण उसके करीब थे, उसे छोड़कर चले गए। रवि ने महसूस किया कि वे जिन पर सबसे ज़्यादा भरोसा करता था, वे केवल उसके धन की वजह से उसके साथ थे। गरीबी की वास्तविकता। एक समय ऐसा भी आया जब रवि के पास अपने परिवार के लिए रोटी का इंतजाम करना भी मुश्किल हो गया। उसने अपना आलीशान घर बेच दिया और एक छोटे से किराए के मकान में रहने लगा। रवि को अब समझ में आया कि धन और शानो शौकत अस्थायी है। उसने अपनी गलती स्वीकार की और यह महसूस किया कि उसने अपने जीवन के महत्वपूर्ण मूल्यों को नज़रअंदाज कर दिया था। संघर्ष और आत्मनिरीक्षण। गरीबी के इस दौर में रवि ने आत्मनिरीक्षण किया। उसने अपनी असफलताओं से सबक लिया और समझा कि फिजूल खर्ची और बिना योजना के निवेश करना गलत था। रवि ने फिर से अपने जीवन को शुरुआत करने का फैसला किया। उसने छोटे स्तर पर काम करना शुरू किया और धीरे धीरे अपनी आर्थिक स्थिति सुधारने की कोशिश की। वह अब अपनी गलतियों से सीख चुका था और जानता था कि सफलता का सही अर्थ क्या है। नई शुरुआत और सबक। रवि ने इस बार अपने जीवन की सादगी और आत्मनिर्भरता के साथ जीना शुरू किया। उसने छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स पर काम किया और अपनी मेहनत और ईमानदारी से फिर से सफलता पाई। हालांकि वह फिर से अमीर नहीं बना, लेकिन अब वह संतोषी और खुशहाल जीवन जी रहा था।
रवि की ये यात्रा हमें सिखाती है कि जीवन में धन और संपत्ति से ज़्यादा महत्वपूर्ण है हमारे मूल्य, रिश्ते और सही निर्णय। अमीरी और गरीबी जीवन के अस्थायी हिस्से हैं, लेकिन सच्ची खुशी और संतोष हमारे अंदर है। निष्कर्ष, रवि की कहानी केवल एक व्यक्ति की नहीं, बल्कि उन सभी लोगों की है जो धन और सफलता की दौड़ में अपने जीवन के असली मायने भूल जाते हैं। ये कहानी हमें ये सिखाती है कि जीवन में संतुलन और सही फैसलों का महत्व कितना बड़ा है। चाहे हम कितने भी अमीर क्यों ना हो, अगर हमने अपने मूल्यों, रिश्तों और संतोष को खो दिया तो हम असल में गरीब ही हैं। रवि की तरह हमें भी अपने अनुभवों से सीखते हुए एक सच्चा और संतुलित जीवन जीने की कोशिश करनी चाहिए। दोस्तों, आपको आज की कहानी कैसी लगी प्लीज़ कमेंट में बताइए, और अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। धन्यवाद।